मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्थर की खनन में बड़ा हादसा, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से हुए 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। गुलबर्गा पुलिस का बड़ा एक्शन, 60 से ज्यादा राउडी शीटर्स की परेड, कमिश्नर ने की 2 टोक वार्निंग, अब अपराध किया तो सीधा होगा एक्शन। बेलगाम में एसआईआर सर्वे पर भाषा विवाद, मराठी फॉर्म की मांग को लेकर बीएलओ को वापस भेजा, एमईएस के नेताओं का हंगामा। नशा छोड़ने की नसीहत पर पोते ने दादी का किया कत्ल, पत्नी का मोटापा और दहेज की लालच, पति ने ली जान। कोलार पुल पर खौफनाक रोड हादसा, टिप्पर कृष्णा नदी में गिरा, ड्राइवर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटका में गुटखा और पान मसाला पर लग सकता है क्या बैन, सीएम के ऑर्डर के बाद 2 दिन तक स्पेशल चेकिंग मिशन अभियान। गृह ज्योति वेरिफिकेशन से किराएदारों की बड़ी मुसीबत, रेंटल एग्रीमेंट हुआ जरूरी, लोगों ने सरकार से मांगी मोहलत। अब खबरें विस्तार से। पत्थर की खनन में बड़ा हादसा, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से हुए 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। बेंगलुरु के तवरकेरे के पास मडपट्टना में मौजूद कावेरी क्रशर में सुबह सवेरे 7:30 के करीब दर्दनाक हादसा हो गया। क्वारी के ऊपर से भारी बोल्डर अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में नीचे काम कर रहे 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऊपर इटाची मशीन से सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर गए पहाड़ से और मजदूर उनके नीचे दब गए, जिसमें 3 ट्रैक्टर भी बुरी तरह से जख्मी हुई हैं तो 7 मजदूरों की मौत। पुलिस, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम्स तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं। हादसे के बाद क्वारी में सेफ्टी स्टैंडर्ड और मैनेजमेंट की लापरवाही को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हादसे के बाद राज्य भर में चल रहे सारे माइनिंग सिस्टम पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलबर्गा पुलिस का बड़ा एक्शन, 60 से ज्यादा राउडी शीटर्स की परेड, कमिश्नर ने की 2 टोक वार्निंग, अब अपराध किया तो सीधा होगा एक्शन। गुलबर्गा में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा एसडी ने बड़ा एक्शन लिया है। कमिश्नरेट के 10 पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले 60 से ज्यादा राउडी शीटर्स को बुलवाकर स्पेशल राउडी परेड करवाई गई। साफ वार्निंग दी गई है कि अगर दोबारा किसी भी गैर कानूनी या आपराधिक काम या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हुए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करते हुए हर पुलिस स्टेशन में एंटी राउडी स्क्वाड बनाया गया है। राउडी शीटर्स के रिकॉर्ड्स अपडेट किए जा रहे हैं, पेंडिंग वारंट्स की जांच हो रही है और ज़रूरत पड़ने पर गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि हर महीने राउडी परेड, सरप्राइज चेकिंग होगा घरों पर और लगातार मॉनिटरिंग के जरिए क्रिमिनल्स पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, कहा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा एसडी। इन्होंने बेलगाम में एसआईआर सर्वे पर भाषा विवाद, मराठी फॉर्म की मांग को लेकर बीएलओ को वापस भेजा, एमईएस के नेताओं का हंगामा। बेलगाम कर्नाटका का सरहदी जिला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान एक बार फिर भाषा विवाद सामने आया है। बंडूर गली में बीएलओ जब वोटर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे तब एमईएस महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता सुनील बाळे कुंद्री ने मराठी में फॉर्म न होने का हवाला देते हुए इलेक्शन स्टाफ को वापस भेज दिया। इस दौरान मराठी और कन्नड़ा भाषा को लेकर बहस भी हुई। इलेक्शन अधिकारियों ने बताया कि जरूरी जानकारी भरना कंपलसरी है, प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक चल रही है। घटना के बाद बेलगाम में एक बार फिर भाषा और राजनीतिक तनाव की चर्चा तेज हो गई है। इस मामले के बाद
नशा छोड़ने की नसीहत पर पोते ने दादी का किया कत्ल। शिवमोगा में दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस फायरिंग के बाद आरोपी गिरफ्तार। शिवमोगा के वाजपेयी लेआउट में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक किशोर नाम के एक लड़के पर अपनी ही दादी की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि दादी उसे गांजे का नशा, बुरी आदतें और गलत एक्टिविटीज छोड़ने की सलाह देती थी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो बताया जा रहा है कि तेजधार हथियारों से पुलिस टीम पर ही हमला करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर आरोपी के बाएं पैर में गोली मारकर उसे काबू में कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पुलिस कर्मचारी दोनों अब खतरे से बाहर हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कर्नाटका में मंदिरों की जमीन पर सख्त एक्शन। ए कैटेगरी टेम्पल्स के लिए मास्टर प्लान, सिर्फ भक्तों की सुविधा पर खर्च होगा फंड। कर्नाटका सरकार ने मंदिरों की जमीन पर हुए कब्जों को हटाने के लिए सख्त डायरेक्शन दिए हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि ये कैटेगरी मंदिरों को विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर की आमदनी सिर्फ भक्तों की सुविधाओं जैसे दर्शन, प्रसाद, रहने की व्यवस्था और मंदिर के विकास पर ही खर्च की जाएगी। सरकार का कहना है कि मंदिर के कैंपस का गलत इस्तेमाल या फजूल खर्च बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग भी की जाएगी का संदेश रवाना किया है सरकार ने। पत्नी का मोटापा और दहेज की लालच, पति ने ली जान। दहेज और मोटापे ने ली एक मासूम विवाहित महिला की जान। तुम मोटी हो कहकर पति ने 29 साल की पत्नी का गला घोटकर किया काम तमाम। पति समेत 4 लोग गिरफ्तार। कर्नाटका के धारवाड़ जिला नवलगुंद तालुका के हनसी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। परिवार वालों का आरोप है कि पति ने अपनी 29 साल की पत्नी प्रियंका, जो स्टाफ नर्स बताया जा रहा है, इसका गला घोटकर कत्ल कर देने की बड़ी साजिश रचने का पति पर लगा है इल्जाम। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज की मांग, मोटापा कम करने और तुम मोटी हो, मां नहीं बन सकती जैसे हमेशा ताने देकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में पति बसवराज वड्डर के साथ उसकी मां, पिता और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में गला घोटकर प्रियंका का काम तमाम करने की जानकारी मिली है। मामले की पूरी जांच में अब पुलिस जुटी है। कोलार पुल पर खौफनाक रोड हादसा, टिप्पर कृष्णा नदी में गिरा, ड्राइवर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका कोर्ती कोलार पुल पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। ओवरटेक की कोशिश के दौरान टिप्पर की सामने से आ रही कार से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टिप्पर बेकाबू होकर सीधा कृष्णा नदी में जा गिरी। पुल से हादसे में टिप्पर ड्राइवर संतोष लापता बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। वहीं क्लीनर संजू को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि कार सवार गुरुनाथ और उनकी पत्नी ज्योति को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी है जारी। कर्नाटका में गुटखा और पान मसाला पर लग सकता है क्या बैन, सीएम के ऑर्डर के बाद 2 दिन तक स्पेशल चेकिंग मिशन अभियान। कर्नाटका में गुटखा और पान मसाला पर पाबंदी लगाने की संभावना तेज हो गई है। सीएम के डायरेक्शन के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आज से 2 दिन का स्पेशल मिशन चेकिंग अभियान शुरू किया है। बेंगलुरु समेत पूरे राज्य से गुटखा और पान मसाला के सैंपल्स जमा किए जा रहे हैं। इन सैंपल्स की जांच की जाएगी, कहीं इनमें ड्रग्स या कोई नशीली चीज़ तो मिक्स नहीं की गई। अगर रिपोर्ट में ऐसी बात सामने आती है तो सरकार राज्य भर में गुटखा और पान मसाला पर सख्त बैन लगा सकती है।
गृह ज्योति वेरिफिकेशन से किराएदारों की बड़ी मुसीबत, रेंटल एग्रीमेंट हुआ जरूरी, लोगों ने सरकार से मांगी मोहलत। कर्नाटका में गृह ज्योति योजना की वेरिफिकेशन शुरू होते ही किराएदारों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार ने योजना का फायदा जारी रखने के लिए रेंटल एग्रीमेंट और आधार कार्ड को कंपलसरी बताया गया है। कई किराएदारों का कहना है कि उनके एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुके हैं या बने ही नहीं हैं, इसीलिए तुरंत डॉक्यूमेंट्स देना मुश्किल है। स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी बढ़ने से लोगों ने सरकार से वक्त और स्पष्ट गाइडलाइंस देने की मांग की है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।